लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना, फिर रोज नहीं करना, उपवास नहीं करना। हाँ, अपन लोग उसको अच्छा मानते हैं, तो 2 रोटी ज्यादा माने और 2 रोटी ज्यादा खाए। अच्छा, ये बात। और इसमें हम सब हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के लिए करें, हमें भी कुछ नहीं आता। आप पूछोगे भक्तम्बर आता है? नहीं आता। तत्वा शुद्ध आता है? नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी याद नहीं, ना प्रतिक्रमण, ना कोई भक्तियां, ना फलाना, एक भी चीज याद नहीं। इधर उल्टी गले पड़ जाए लोग। दूसरे अध्याय में निवृत्ति और उपकरण 127 नंबर पेज पर 17 नंबर का सूत्र कल अपन ने पढ़ा था। वह है अभ्यंतर। आभ्यंतर और अभ्यंतर में अंतर है। आभ्यंतर और अभ्यंतर है। उसमें तत्वार्थ की 2 वॉल्यूम है ना, खाकी कवर का पहला भाग ले आओ, जिसमें पहला वो है। देखो याद से भूल जाते। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि अभ्यंतर और आभ्यंतर में क्या अंतर है। तो अभ्यंतर यानी थोड़ा भी बता देते तो कुछ द्वारा निकल जाए। हम बहुत याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन इतना पता है उस ग्रंथ में ये लिखा। पहले अध्याय का मोटा वाला वॉल्यूम जगरूप सहाय जी का, जगरूप सहाय की टीका वाला 2 खड़ी किताब है रखी ना। हाँ, पहले ही भाग है ना, द्वितीय से पंचम। ये 8, 5 से 10 वाला ले आए थे, पहला से दूसरा भाग लाना। हाँ, देखो उन्हें पहले लिखाया था। बोला था कि मैंने कहा, लेकिन मुझे याद है।
देखो हमने अब पहले बता दिया था। आभ्यंतरन भीतर, अभ्यंतरन बीच बीच में, अभी अंतरा, अभी अंतराची अभ्यंतरा, अभी अभी अंतर, तो बीच बीच में आभ्यंतरा यानी अंतरंग में भावाची पद हो गया, तो आभ्यंतर का क्या हो गया? भीतर, भीतर। अभ्यंतर यानी बीच बीच में, तो एक मात्रा अंतर है। हाँ। कहते हैं ना अभी अंतरा की अभ्यंतरा और अभ्यंतर यानी भीतर, अंतरंग, अंतरंग। यहाँ इसमें सब में आभ्यंतर आए तो उसको फिर अभ्यंतर करना है। एक सब जगह आभ्यंतर है ना, अभ्यंतर करना है। आभ्यंतर ही है। अच्छा, आभ्यंतर ही। अभ्यंतर और आभ्यंतर का अंतर बता रहे थे आप। अब भावेंद्री के बारे में बता रहे, द्विविधानी इंद्रियां दो प्रकार की हैं, तो निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहा। लब्धोपयोगौ भावेंद्रियम, हाँ, लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री है। बड़ी अम्मा पढ़ोगी? हाँ पढ़ो। आज आपका मन का विषय आ गया। पेज नंबर बताए? 127। क्या बात है। और एक 295 नंबर का पैराग्राफ। हाँ पढ़ो। भावेंद्री का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ, लब्धु और उपयोग रूप भावेंद्री है। पढ़ो। उपयोग रूप भावेंद्री है। हाँ। लब्धि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। लब्धि प्राप्त होना। हाँ, लब्धि के शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या? लब्धि का अर्थ उपशम भी है, लब्धि का अर्थ प्राप्ति होना है, और लब्धि वृद्धि का भी नाम है। लब्धि प्रत्यम च लाभ होना। तो यहाँ तो प्राप्त होना लाभ होना हो गया, और लब्धि प्रत्यम च वृद्धि हो गई, और लब्धि का अर्थ उपशम भी है। हाँ, 5 लब्धि, 9 लब्धि। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानवान कर्म के विशेष को लब्धि कहते हैं। संसर्ग से आत्मा भावेंद्री की रचना करने के लिए उद्यत होता है। निमित्तक आत्मा के परिणाम का उपयोग कहते हैं। लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रियां है। शंका, उपयोग इंद्रिय का फल है, वह इंद्रिय कैसे हो सकता है? समाधान, कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है।
जैसे घटाघट परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है। अतः इंद्रिय के फल को इंद्रिय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे इंद्रिय का जो अर्थ है वह मुख्यतः से उपयोग में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि इंद्र के लिंगों को इंद्रिय कहते हैं। यह जो इंद्रिय शब्द का अर्थ है वह उपयोग में मुख्य है, क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा वचन है। अतः उपयोग को इंद्रिय मानना उचित है। हाँ, अब जो है उपयोग को, जैसे मति शुद्ध ज्ञान है तो किससे होता है? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तो ज्ञान में, इंद्रियों में ज्ञान की स्थापना कर दी। यदि नहीं करेंगे तो पुतले में भी इंद्रियां हैं, वो भी काम करने लगेंगे और उसमें भी उपयोग नहीं है। तो घर में 2 बच्चे हैं ना, एक बहुत मेहनत करता है परंतु याद नहीं होता, और एक क्या थोड़ा पढ़ता है और याद हो जाता है पर करता नहीं है। क्या गुड़िया बहुत होशियार है लेकिन पढ़ती नहीं है, और बाबू बहुत मेहनत करता है पर याद नहीं होता। एक की लब्धि है पर उपयोग नहीं है, एक के उपयोग है पर लब्धि नहीं है। इतनी सी बात, पूरी कहानी। और जिनके लब्धि उपयोग है वे कुछ करना नहीं चाहते, तो कहते हमें क्या करना है, हम तो बाबा जी बन गए। किसके लिए करना, किसको कमाना, किसको याद करना, किसको रोना है? तो स्वासंवेदन प्रत्यक्ष होगा क्या? समय सार जो है इन सबसे छुड़ा करके स्वासंवेदन, अभी आखिरी में उन्होंने कहा ना क्या, स्वासंवेदन। प्रज्ञा स्वास संवेदन प्रत्यक्ष दिया था आखिरी में, आज पढ़ा था समझ। तो प्रज्ञा क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञान का ही स्वास संवेदन प्रत्यक्ष है। तो जब इंद्रिय और मन अपने विषयों से विराम ले लेते हैं तो करते क्या है? तो स्वानुभव हो जाते, आत्माभिमुख हो जाते। उसका नाम है शुद्ध स्वास संवेदन प्रत्यक्ष, उसका नाम है मति ज्ञान। वास्तव में मति ज्ञान, बाकी सबको मति ज्ञान है, इसको फंसा लो, उसको बता लो, उसको खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये मति ज्ञान नहीं है, ये सबको मति है। इंद्रियां अपने मन और विषयों पर दौड़ रही है, इंद्रिय मन अपने विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं और सबको मति रूप। और इंद्रिय और मन अपने विषयों से विराम लेते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषया सर्वापि तथा तथा समायाति संवृत्तौ तत्त्वमत्वम्। इस कारिका से अपना कंपैरिजन कर लो कि इंद्रियां जो हैं अपने सुलभ विषयों पर भी आसक्त नहीं होती हैं। दुर्लभ तो बहुत दूर की बात है, इंद्रादि पद भी न चाहूं विषयन में ना ही लोहा। को असली वही तो है क्या, इंद्रियों को समझदार बनाना है, उनको समझाना है, बेटा हमने तुमको बचपन तक खूब खिलाया, खूब पिलाया, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, अब नहीं, जो व्यवस्था है उसमें तुम्हें रहना है। अब मीन मेघ नहीं निकालना है। मन से क्या तो खूब बेईमानी की, दूसरों को खूब ठगा, झूठ बोला। अब किसके लिए झूठ बोलना है? नहीं, अपने लिए ईमानदार बनो। दुनिया की नजरों में हम बेईमान रह जाएं कोई बात नहीं, अपनी नजरों में हमें ईमानदार। और
और दुनिया को ईमानदारी क्या दिखाए? उसको गर्दन काट के भी रख दो तो मानने को तैयार नहीं। नेहरू जी विदेश में पढ़ा करते थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू मासिक खर्च भेजा करते। एक बार नेहरू जी ने कुछ ज्यादा खर्च कर दिया। अपनी घड़ी जो थी वहां ऐसे तो खबर मिलता नहीं था, तो रख दो तो मिलेगा। घड़ी गिरवी रख करके पैसे ले लिए। यहाँ पिताजी को पत्र लिख दिया, पिताजी हर महीने से ज्यादा कुछ खर्च हुआ है, इसलिए आप हमको कुछ पैसे ज्यादा भेज दीजिए। मोतीलाल इतना सीधा आदमी तो था नहीं, उसने लिखा इस महीने का खर्च बना करके बताइए, बिल भेजिए, कौन कौन सा क्या क्या खर्च किया है। अब नेहरू जी ने पढ़ा, औपचारिकता तो पत्र में लिखी जाती है, और नीचे पंक्ति लिख दी, पिताजी यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास है बिल मंगाने की जरूरत नहीं है, और विश्वास नहीं है तो हम बिल भी भेज देंगे, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो भाई हो तो ऐसा, हिसाब मांगे ना पैसा। क्या भाई हो तो ऐसा, हिसाब मांगे ना पैसा। हिसाब तो मांगना चाहिए, लेकिन बचे हुए पैसे ठीक है कोई बात नहीं, हिसाब जरूर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर का हिसाब मेंटेन करते हैं उनका कभी दोबारा नहीं करता। हाथी बाबा बाजार जाते थे, खुद के पैसे खर्च करते थे। एक दिन 1 रुपया उनका गड़बड़ हो गया साहब, रात भर नींद नहीं आई, वो लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे, 1 रुपया गया था। दूसरे दिन जो है भूपेन से पूछा, भूपेन यार अपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था ये तो। भूपेन ने बताया बाबू जी अपन ने 1 रुपया गई, और ये खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी हमारे धर्म चलिए ना, तारीख डालेंगे डायरी पे, आज क्या आया क्या गया ये भी लिखेंगे, किसको क्या दिया किससे क्या लिया, आज किससे लड़ाई हुई ये भी लिखेंगे। उनकी डायरी तुम पढ़ लो ना, महात्मा गांधी की डायरी फेल है। तो उन्होंने कहा यदि आप हमारे ऊपर विश्वास है बिल मंगाने की जरूरत नहीं है, और विश्वास नहीं है बिल भी भेज दे तो विश्वास नहीं करते। इसलिए कभी भी कि ये पैसा ऐसी चीज है कि बाप को भी पैसा दो तो गिन गिनवा लो, और लो तो गिन के लो। पहले लेकिन पीछे दे क्यों, ये पैसा ऐसी गंदी चीज है, मन के अंदर इतने जल्दी विकार उत्पन्न कर। एक किसान जो है सेठ जी से पैसा ले गया, अब सेठ जी ने भूल से ज्यादा पैसे दे दिए, और किसान जी लौट के आया, कहने लगा सेठ जी इसमें पैसे कम थे। अब सेठ जी देखो तो होता और दुनिया भर की सुनाए बेईमान फलाना ढिमका ढुमका, मैंने आज तक किसी को कम नहीं दिया फलाना, सुना। फिर सेठ जी वो किसान कहता है जी इसमें 500 रुपया ज्यादा आ गए थे, हमें लौटा दिया। ये होता है। आदमी दूसरे को तो बहुत जल्दी बेईमान बना देता, और जल्दी दूसरे की कमी निकालो, ऐसी लीपापोती करता है जैसे वो सेठ जी कर रहे थे।
कह रही कि भैया ये तुम्हारी 500 ज्यादा आ गई। तो सब हिसाब किताब लग जाए। क्या समझे भाई? 500 मंदिर में थे महाराज है अंजालो को लिखा पड़ी होती देगी वो पल्ला वाला मंदिर में डाल पल्ले में चश्मा वाला में हाँ पूरी लिखा पड़ी इसको सीए करा देते और क्या कर क्या अरे नहीं मुझे मालूम क्या करेगा क्या सीए करेगी इंडिया ये क्या अभी शुरू से नहीं अभी अपन इसको इसका वो करेंगे अपन काउंसलिंग इसकी काउंसलिंग करेंगे आपके लिए। इसको बनाना तो है अच्छा गंभीर है। और एक बात है अभी तो जो ये अपना लब्धि और उपयोग विषय चल रहा है, लब्धि माने क्षम और उसका उपयोग। तो कभी कभी जो ज्ञान लब्धि रूप होता है उपयोग रूप में नहीं आता, और उपयोग खूब करते हैं लेकिन लब्धि है नहीं तो उपयोग टिकता नहीं है। तो भावेंद्री का जो विषय है लब्धि लब्धोपयोग भावेंद्रिय। तो भावेंद्री कभी जब ही काम करेगी जब लब्धि और उपयोग दोनों एक हो। लब्धि है तो उपयोग नहीं है तो प्रकट नहीं होगा। और खूब उपयोग करो लब्धि नहीं है, खूब किताब पढ़े जाओ लब्धि नहीं है, तो कोई एक अक्षर समझ में आने वाला। इतनी सी सारी हमारी सबके जीवन की कहानी है। बाकी के तो जो कुछ होना है सो होना है, अपन को काय को रोना है उसका नाम कोरोना है। तो जो नहीं आता हो उसके प्रति संक्लेश नहीं करना है, जो आता है उसमें अहोभाव होना। संक्लेश करने से हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षम। चलो अब अम्मा थोड़ा और पढ़ दो फिर बाकी के देखेंगे जो कुछ होगा। विशेषार्थ ज्ञान के अमुक पर्याय को प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरण के सर्वघाती पदकों के उदय का काम है। किंतु जिस जीव के विवक्षित ज्ञानावरण का क्षोभ होता है उसके उस ज्ञानावरण के सर्वघाती पदकों का उदय न होने से विवक्षित ज्ञान के प्रकाश में आने की योग्यता होती है और इसी योग्यता का नाम लब्धि है। ऐसी योग्यता एक साथ सभी स्वक्रमिक ज्ञानों की ही हो सकती है, किंतु उपयोग में एक काल में एक ही ज्ञान आता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वक्रमिक ज्ञान की जानने के सन्मुखी पर्याय का नाम लब्धि न होकर स्वक्रम विशेष का नाम लब्धि है और उपयोग ज्ञान की उपयुक्त पर्याय का नाम है। यही कारण है कि लब्धि उपयोग ज्ञान की उपयुक्त पर्याय का नाम है। क्या ज्ञान की उपयुक्त पर्याय का नाम उपयोग है। ज्ञान का जहाँ प्रयोग हो रहा है वही उपयोग। उपयोग समरूप है। जैसे माचिस के अंदर तीली रखी हुई और लब्धि है ना, और उसके ऊपर जो रोगन है, अब उसको आप उसके ऊपर रगड़ करोगे तो उजाला होगा। और या तो तीली सीख गई, गीली हो गई, या ऊपर का भाग गीला हो गया तो रगड़ जाओ सारी डिब्बी खाली हो जाएगी, चिनगारी निकलने वाली। तो लब्धि और उपयोग दोनों का आपस में सामंजस्य होता है तभी उसका भाव इंद्रिय रूप नाम पाता है। क्या
उपयोग की परिभाषा हुई है। हाँ ये परिभाषा उपयोग हाँ उपयोग एक कार्य ज्ञान उपयोग ज्ञान के उपयुक्त पर्याय का नाम है। ये उपयोग की परिभाषा उपयोग ज्ञान की उपयुक्त पर्याय का नाम है। उपयोग की परिभाषा। हाँ चलो, यही कारण है कि लब्धि एक साथ अनेक ज्ञानों की हो सकती है। हाँ और उपयोग एक काल में एक ही ज्ञान का होता है। हाँ पहले प्रथम अध्याय सूत्र 14 में यह कहा है कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इससे ज्ञात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञान की इंद्रिय संज्ञा न होकर उपयोग रूप मति ज्ञान और सुज्ञान के होने में साधकतम कारण है। करण है। इंद्रिय ज्ञान की जो है इंद्रिय संज्ञा ना होकर के उपयोग रूप मति ज्ञान और ज्ञान की होने में साधकतम कारण है। हाँ, करण करण साधकतम करण करण कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से करण करण उसी की इंद्रिय संज्ञा है। इसीलिए वहाँ निवृत्ति उपकरण और लब्धि को इंद्रिय कहना तो ठीक है, क्योंकि ये उपयोग रूप मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के होने में साधकतम कारण है। और स्वयं उपयोग को इंद्रिय कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह इंद्रिय व्यापार का फल है। और उपयोग जो है इंद्रिय व्यापार का फल है, तो उपयोग को इंद्रिय कहना ठीक नहीं। एक शंका है। इसका समाधान पूज्यपाद स्वामी ने दो प्रकार से किया है। प्रथम तो यह बतलाया है कि कारण के धर्म इंद्रियत्व का कार्य में उच्चार करके उपयोग को भी इंद्रिय कहा है, अर्थात उपयोग स्वयं इंद्रिय नहीं है, किंतु इंद्रिय के निमित्त से वह होता है, इसलिए अवसर से उसे इंद्रिय कहा है। यह प्रथम समाधान है। दूसरा समाधान करके वह इंद्रिय कहलाती है और ऐसी पहचान कराने वाली अम्मा एक लाइन छूट गई। करते हुए दूसरा समाधान करते हुए। आप हमारी परीक्षा ले रही थी क्या? नहीं आगे पीछे हो गए। आगे पीछे क्यों हो गए? उन्होंने जो कुछ लिखा है इसीलिए तो चौके में भी आगे पीछे हो जाता था। चलो, उसका भाव यह है इससे इंद्र अर्थात आत्मा की पहचान हो, वह इंद्रिय कहलाती है। और ऐसी पहचान कराने वाली वस्तु निज अर्थ होनी चाहिए। यदि इस दृष्टि से देखा जाता है तो इंद्रिय शब्द का मुख्य वाचक उपयोगी ठहरता है, क्योंकि वह आत्मा का निज अर्थ है। यही कारण है कि यहाँ उपयोग को भी इंद्रिय कहा है। तात्पर्य है कि निमित्त की अपेक्षा विचार करने पर निवृत्ति करण और बुद्धि को इंद्रिय संज्ञा प्राप्त होती है, और स्वार्थ की अपेक्षा विचार करने पर उपयोग को इंद्रिय संज्ञा प्राप्त होती है। पहले प्रथम अध्याय में केवल निमित्त की अपेक्षा इंद्रिय शब्द का व्यवहार किया गया था, और यहाँ निमित्त और मुख्यार्थ को ध्यान में रखकर इंद्रिय के भेद दिखाए गए हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। श्रद्धा हो जावे जिने वाणी पर विनय सहित हो गए